Hello everyone, how are you all? I am fine, ma'am. And what about you? What about you? I'm also, I'm also fine. Okay, beta. Today our topic is objects may float or sink in water. Okay? Yes. आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। वस्तुएं या तो पानी में डूब जाती हैं या तो तैरती रहती हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि पानी में डूबती हैं और कौन सी ऊपर तैरती हैं, इसको हम रीड करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, बाकी जो कल Yes, आप लोग को रीड करवाया गया सबको समझ में आ गया था? Yes, ma'am. शायद ये थोड़ा बचा हुआ था, टॉपिक कंप्लीट नहीं हुई थी जो हम लोग कल रीड कर रहे थे। एक्टिविटी 5 नहीं हुआ था, नहीं हुआ था ना? No, ma'am. चलिए भाई इसको No, हम लोग ma'am. देखते हैं, फिर इसको हम रीड करेंगे। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, विनेगर मतलब होता है सिरका। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आपको Yes, ma'am. कलेक्ट करना है सिंपल सिरका को इकट्ठा करना है। लेमन जूस को लेना है, मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल एंड कोकोनट ऑयल मींस नारियल का तेल। गंजी का तेल। ओके, नारियल का कैरोसिन ऑयल नारियल का तेल। एनी अदर लिक्विड, और जो कैरोसिन का ऑयल होता है उसको लेना है, और दूसरा भी लिक्विड आप ले सकते हो, जो भी तरल पदार्थ होंगे उसको आप ले सकते हो। कैरोसिन और एनी अदर लिक्विड। टेक अ ग्लास टम्बलर, फिर आपको एक ग्लास लेना है, टम्बलर जो शीशे का एक टम्बलर लेना मीन्स ग्लास लेना, शीशे का वो भी होना चाहिए, क्योंकि शीशे ग्लास में रखेंगे Yes. कोई भी परीक्षा करने के लिए हम चीज को शीशे ग्लास में रखेंगे तो हमें साफ दिखाई देगा। ओके, उसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, इसलिए आपको शीशे का ग्लास लेना है। Yes, फिल इट अप टू हाफ विथ वाटर, आप सभी को आधे वाटर से फिल करना है। जो टम्बलर है उसमें हाफ जो है वाटर होना चाहिए, आधा ग्लास वाटर वहां पे। एड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टायर इट वेल, फिर आपको आधा स्पून भरा हुआ, एक स्पून आपको 1 स्पून क्यों डालना है लिक्विड, उसमें जो आपने लिक्विड लिया है, कौन कौन सा लिक्विड, लेमन जूस हो गया, विनेगर, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, केरोसिन ऑयल, इन सभी को उसमें तो एक में नहीं डालना, अलग अलग डालना है। ठीक है, अलग अलग ग्लास में अलग अलग लिक्विड को एक चम्मच उसमें डालना है, उस वाटर में जो आपने ग्लास में लिया है। एंड स्टायर इट वेल, और फिर उसको अच्छे से मिलाना है, जैसे आपने पहले किया था एक्टिविटी 4 में। ठीक है, वैसे ये भी है। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट, फिर इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है वैसे ही। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्स, फिर आपको देखना है कि लिक्विड जो है मिक्स हो गई है, मिल गई है विथ वाटर, वाटर से जो लिक्विड आपने उसमें डाला है क्या उससे मिल गया है। रिपीट Yes, द sir. सेम विथ अदर लिक्विड, और फिर यही आप दूसरे लिक्विड के साथ एक्टिविटी कर सकते हो। अभी आपने केवल उसका किया है जो अभी डाला था उसमें, तो अलग अलग जितने भी आपने जो भी ग्लास में डाला, जितने भी लिक्विड, सबको ध्यान से देखना है कि कौन सा मिल गया है कौन सा नहीं मिला है। एज मेनी डिफरेंट लिक्विड्स आर अवेलेबल, आप देखोगे जितने भी लिक्विड्स आपने डाले थे अलग अलग ग्लास में, क्या सभी देखने योग्य है, सबको आप देख सकते हो लिक्विड को। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.4। बेटा किसको आवाज नहीं जा रही है? फिर आपको यहाँ पे जो 4.4 टेबल उसमें कंप्लीट करना है। ठीक है, कि किसमें Yes, yes, ma'am. कौन सा लिक्विड जो है वाटर में बिल्कुल मिल गया है और कौन सा लिक्विड जो वाटर में नहीं मिला है। ओके, Yes, तो देखिए लिक्विड का नेम राइट है, और मिक्सेस वेल जो कि अच्छे से मिल गए हैं, डस नॉट मिक्स जो कि नहीं मिले हैं। तो ऐसे कौन से हैं जो मिल गए हैं और कौन से नहीं मिले हैं? सर करवाया गया था कल, नहीं दूसरा करवाया गया था, ये वाला करवाया गया था, दूसरा था। अब यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट है विनेगर जो सिरका होता है, मिक्सेस वेल, ये अच्छे से मिल जाता है, वाटर में आप डालोगे इसको तो अच्छे से मिल जाएगा पानी में। ओके, Yes, ma'am. नेक्स्ट है लेमन जूस, क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। Ma'am, does that mean it's correct? मैम हमारे यहाँ बहुत है। क्या लेमन, ये जो है पानी में अच्छे से मिल जाएगा, लेमन जूस जो होता है,
नेक्स्ट मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में सरसों का तेल, क्या ये मिलेगा पानी Ma'am में? doesn't milk. Ma'am doesn't mix. ओके, डस नॉट No. मिक्स, क्योंकि यहाँ नहीं मिलेगा। क्यों? ये ऊपर तैरता रहता है पानी के अंदर, आप डालोगे ऊपर तैरता रहेगा, ठीक है, मिलता नहीं है अच्छे से। नेक्स्ट है कोकोनट ऑयल, क्या ये मिलेगा? No, ma'am. नहीं मिलेगा। No, ma'am. केरोसिन ऑयल No, ma'am. डस नॉट मिक्स। जितने भी फैट वाली चीजें होती हैं जिसमें वसा होता है वो पानी में नहीं मिलते हैं, वे अघुलनशील होते हैं, ठीक है, पानी में घुलते नहीं है। जितनी भी वसा वाली चीजें होती हैं, ठीक है, चाहे जिसका भी तेल हो। ओके, अगर इसमें हम घी डालेंगे वो भी नहीं मिलेगा पानी में, कि मिल जाएगा? No, ma'am. नहीं मिलेगा। No, जितनी ma'am. ऑयली चीज होती हैं वो पानी में नहीं मिलती हैं, ऊपर तैरती रहती हैं। यहाँ पे देखिए दिखाया गया पिक्चर में, सम लिक्विड्स मिक्स वेल, कुछ लिक्विड जो है अच्छे से मिक्स हो जाते हैं विथ वाटर, पानी के साथ, वाइल जबकि सम अदर्स डू नॉट, कुछ ऐसे होते जो कि नहीं मिलते हैं। ये देखिए ए एंड बी में, ए में जो भी लिक्विड है मिल गए हैं बिल्कुल अच्छे से, और बी में जो लिक्विड डाले गए थे वो अच्छे से मिले नहीं है। नहीं मिलेगा। ओके, बी नोटिस that some liquids get completely mixed with water। हमने नोटिस किया, ध्यान दिया कि कुछ जो लिक्विड्स होते हैं वाटर में अच्छे से मिल जाते हैं। some others do not mix, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि नहीं मिलते हैं। some others do not mix with water, पानी के साथ वो नहीं मिलते हैं। and from a spread layer when kept aside for some time, अगर हम कुछ समय के लिए उसको ऐसे छोड़ देंगे फिर जो एक ऊपर का परत बना लेते हैं। ओके, Yes, ma'am. पानी के ऊपर Yes, एक ma'am. परत बन जाती है उसकी, Yes. जो कि पानी में नहीं मिलते हैं। ऐसे लिक्विड की परत जो है पानी के ऊपर बन जाती है। बूझो सगेट्स, बूझो आपको सलाह दे रहा है किस चीज का? दैट बी आल्सो चेक, क्या हम चेक कर सकते हैं इफ द लिक्विड, जो लिक्विड होते हैं दैट बी यूज्ड इन एक्टिविटी 5, जो कि एक्टिविटी 5 में यूज किए गए हैं, जो लिक्विड यहाँ पे जो एक्टिविटी 5 में ये रहा। अभी आगे देखना, ये तो है, ये मिक्स वेल विथ सम लिक्विड अदर देन वाटर, क्या ये अगर दूसरे Yes. लिक्विड के साथ मिक्स किए जाएंगे तो क्या अच्छे से मिल जाएंगे? बोलिए, बूझो हमें No, ma'am. बताना चाहता है कि ये No, जो यहाँ ma'am. पे अभी हमने देखा है, जांच की है क्रियाकलाप में 5 में, क्या द्रव्य जो है दूसरे द्रव्य के साथ भली भांति मिल जाएंगे? No, ma'am. नहीं मिलेंगे। No, No, ma'am. ma'am. पहेली इज curious to know why the gases also dissolve in water। जो पहेली है, जिज्ञासु है, जानने की इच्छा उसकी हो रही किस चीज की, कि जो गैस होते हैं क्या ये भी वाटर में डिजॉल्व में घुल जाते हैं कि नहीं घुलते हैं? गैस जो है वाटर में घुलते हैं कि नहीं घुलते हैं? ओके, चलो आगे देखते हैं। Some Yes. gases are soluble in water, कुछ गैस ऐसे होते हैं जो कि पानी में घुलनशील होते हैं, whereas जबकि Yes, others ma'am. are not, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि नहीं होते हैं घुलनशील। Water usually has small quantities of some gases dissolved in it। Water usually has, पानी के पास प्रायः क्या होता है? स्मॉल क्वांटिटीज, छोटी मात्रा में कुछ गैसें होती हैं, डिजॉल्व इन, जो इसमें घुली होती हैं। ओके, कुछ मात्रा इसमें गैस की घुली होती है पानी में गैस की कुछ मात्रा जो है घुली होती है, मिली होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन गैस, जो ऑक्सीजन गैस होता है डिजॉल्व इन वाटर, पानी के अंदर घुला होता है। इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है फॉर द सर्वाइवल, उनकी जीविका के लिए। किसकी जीविका के लिए? फॉर एनिमल्स, जानवरों की जीविका के लिए, एंड प्लांट्स, और प्लांट के लिए, दैट लिव इन वाटर, ऐसे जानवर और ऐसे प्लांट, ऐसे पौधे जो कि पानी के अंदर होते हैं, उनके लिए बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है वाटर में जो ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है, Yes, ma'am. क्योंकि जितने Yes, भी एनिमल्स ma'am. होते हैं पानी के अंदर, Yes. वो ऑक्सीजन के कारण ही उसके अंदर जीवित रह पाते हैं पानी के अंदर।
क्योंकि हम लोगों को ऑक्सीजन बाहर से मिलता है, उन लोगों को पानी के अंदर ऑक्सीजन मिलता है, जो पानी के अंदर जानवर रहते हैं, Yes, एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। तो पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है जिससे कि वो अंदर ही जीवित रहते हैं, ऑक्सीजन मिलता रहता है उनको पानी के अंदर, प्लांट को भी मिलता रहता है, हम लोग तो बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं। ओके, तो पानी के अंदर जो है ऑक्सीजन जो है इसमें होता है, मिला होता है वाटर में। अब हम लोग रीड करेंगे, ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, ऐसी चीजें जो कि पानी में तैरती है, डूब जाती है, उनके बारे में, ठीक है। Yes, ma'am. While doing activity 4 करते समय you might have noticed, आपने ध्यान दिया होगा किस चीज का, that the insoluble solids spreaded out from water, जो अघुलनशील पदार्थ होते हैं, ठोस होते हैं, जो जल में spreaded out from water, जो कि पानी के ऊपर फैले होते हैं। ओके, yes, जो ma'am. अघुलनशील होते हैं, घुलते नहीं है, वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। You might have also noticed, आपने इसका भी ध्यान दिया होगा, this with some liquid, कि ऐसे कुछ लिक्विड होते हैं in activity 5 एक्टिविटी में, some of these materials that did not mix with water, इसमें कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि पानी के अंदर मिक्स नहीं होते, मिलते नहीं हैं। floated to the surface of water, और वे वाटर की सतह पे तैरते रहते हैं। others may have sunk, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि डूब जाते हैं, टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर, जो टम्बलर गिलास होता है उसके नीचे, उसके पेदी पर जाके बैठ जाते हैं। ओके, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि वाटर की सतह पे तैरते रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि टम्बलर के बॉटम, उसके जो नीचे का तल होता है, पेदी बोलते हैं, उस पे जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. राइट, Yes, ma'am. भी नोटिस, हमें नोटिस किया, मेनी एग्जांपल्स, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं के, दैट फ्लोट इन वाटर, जो कि पानी में तैरते रहते हैं। ऐसे कई सारे वस्तुओं के एग्जांपल हैं, उदाहरण हैं, जो कि पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। फिगर 4.6, dried leaves fallen on the surface of the pond, जो तालाब के ऊपर जो पत्ते गिरते हैं सूखे, स्टोन, जो पत्थर होते हैं, दैट यू थ्रो, जो आप फेंकते हो उसमें पॉन्ड में, इनटू दिस पॉन्ड, इस पॉन्ड में जो आप फेंकते हो पत्थर, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी, कुछ हनी के कुछ बूंदे, दैट यू लेट फॉल इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर, जो कि आप ग्लास, पानी का जो गिलास उसके अंदर डालते हो। व्हाट हैपेंस टू ऑल ऑफ दीज, अब इन सबके साथ क्या घटना होगी, जो वहां पे हनी है और यहाँ पे जो सूखी पत्ती है, स्टोन है, अब बताइए सबके साथ क्या घटना होगी। मैम पहले पानी के ऊपर तैरेगा, फिर मैम पानी में चला जाएगा। क्या, जो लीव्स है, ड्राई लीव्स है, सूखी पत्ती है, वो उसका मतलब पानी में उसको डालेंगे पॉन्ड में, तालाब में, तो उसके साथ कौन सी घटना होगी। मैम पहले बोलिए सिद्धार्थ बेटा। मैम तैरेगी। पानी के ऊपर पत्ती जो है तैरेगा, अगर उसमें हम डालेंगे स्टोन, उसी पॉन्ड में स्टोन डालेंगे, पत्थर फेंकेंगे, तो पत्थर की क्या स्थिति होगी। मैम उसमें डूब जाएगा। तो उसके अंदर डूब जाएगा। अगर हम ग्लास के अंदर हनी डालते हैं, ग्लास में पानी है उसमें हनी डालते हैं, शहद डालते हैं, तो शहद की क्या स्थिति होगी। मैम वो अंदर चला जाएगा। शहद मिक्स हो जाएगा अच्छे से पानी में, मैम अंदर जाके बैठ जाएगा। शहद अंदर जाके बैठ जाएगा। Yes. आप बताइए अविरल, अगर शहद डालते हो आप ग्लास में, पानी, एक ग्लास में आप वाटर लो, उसके अंदर शहद डालो, अब देखो शहद के साथ क्या होता है, कौन सी घटना होती है शहद के साथ। मैम शहद पानी में घुल जाएगा। घुल जाएगा, महक मैम न्यूट्रल, ऊपर रहेगा। महक अब बताइए बेटा। मैम क्वेश्चन एक बार दोबारा बोल दीजिए मैम। अगर हम वाटर में, ग्लास है का वाटर, मतलब हमने एक ग्लास लिया उसमें पानी डाला है, तो उसके अंदर हम डाल देंगे 2-3 बूंद, हमें डालना है शहद,
अब देखना कि शहद पानी में मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा क्योंकि अभी ऑयल ये है, ऑयल Yes, डालते ma'am. हैं ऊपर तैरता है ना, Yes, ऊपर ma'am. तैरेगा, मिलेगा नहीं। करके Yes, देखना yes. एक बार, देखो मिलता है कि नहीं मिलता है ऊपर, Yes, ma'am. ऊपर तैरेगा वो। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. बूझो would like you to give him 5 examples each। बूझो जो है चाहता है आपको 5 एग्जाम्पल उसको दो। बूझो चाहता है कि आप उसको 5 एग्जाम्पल दो। किस चीज का एग्जाम्पल देना है आपको? 5 ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसी चीजों का, दैट फ्लोट एंड दोज दैट सिंक इन वाटर, ऐसी चीजें जो कि पानी के अंदर, बेटा 1 मिनट वेट। ओके, बूझो वुड लाइक यू टू गिव, बूझो जो आपको देना चाहता है 5, आपको उसको 5 एग्जाम्पल देने हैं। बूझो को चाहता है कि आप उसको 5 एग्जाम्पल दो उस ऑब्जेक्ट का, दैट फ्लोट एंड दोज, जो कि पानी के ऊपर तैरते हैं और जो पानी के अंदर डूब जाते हैं। What about testing these same materials to see if they float or sink in other liquids like oil? What about testing these materials? Same अगर इन मटेरियल के साथ अगर हम टेस्ट परीक्षण करेंगे तो क्या होगा? क्या वे पानी के अंदर तैरेंगे या पानी के अंदर डूब जाएंगे? अदर्स लिक्विड लाइक ऑयल, जैसे ऑयल जो है पानी के ऊपर तैरता है, वैसे ये आपको एग्जाम्पल देना है ऐसी चीजों का जो कि पानी के अंदर ऊपर तैरते हैं और कौन से पानी के अंदर डूब जाते हैं। चलिए बताइए 5 एग्जाम्पल दीजिए। मैम ऑब्जेक्टिव। हाँ, 5 ऑब्जेक्ट के नेम बताना जो कि पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। मैम लीव। मैम पॉलीथीन। मैम वुड। वुड। चलिए बताइए महक, 5 एग्जाम्पल दीजिए। मैम वाटर के ऊपर सतह पर तैरते हैं, ऐसे 5 एग्जाम्पल दीजिए। वुड, पॉलीथीन, लीव। अच्छा, ये सभी मैम जो अभी आपने एग्जाम्पल दिया, ये तो पानी के अंदर डूबते हैं या तैरते हैं। आपने देखा अगर यही इसको हम ऑयल के अंदर करें, तेल में इसको डालते हैं, तो इस पे इसके साथ क्या घटना होगी? अगर इसी चीज को हम तेल में डालेंगे, मैम डूब जाएंगे, मैम डूब डूब जाएंगे। जाएंगे। ओके, यस मैम। करके देखना ऑन टाइम। आप पानी में डालना उसी चीज को आप ऑयल में डालना और देखना डूब जाएगा। क्या है कि पानी में डूबते हैं, ऑयल में डूबते हैं कि तैरते हैं, क्या होता है। ठीक है, आप सेम ऑब्जेक्ट को एक बार पानी में डालना, उसी ऑब्जेक्ट को आपको ऑयल में भी डालना है। इसको आप वहां पे करना, ठीक है। एक गिलास में आप ऑयल रखना, एक गिलास में वाटर रखना, उसी में चीज डालना चीजें ऑब्जेक्ट को, और देखना कि पानी में डूबते हैं, ऑयल में डूबते हैं, या पानी के ऊपर तैरते हैं, ऑयल में तैरते हैं। आपको इसको देखना है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। अब चलिए हम लोग रीड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ट्रांसपेरेंसी मीन्स पारदर्शिता। ऐसे कई सारी चीजें होती हैं जिसपे पार पार उसको देख सकते हैं। ओके, यस मैम। यस मैम। तो चलिए इसको अभी रीड करते हैं। ट्रांसपेरेंसी, यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। यू माइट हैव प्लेड, आपने अवश्य खेला होगा, द गेम, इस गेम को, ऑफ हाइड एंड सीक, लुका छिपी का गेम आपने अवश्य खेला होगा। कितने लोग खेले हैं लुका छिपी का गेम? कितने लोग खेले हैं? सभी लोगों ने खेला मैम होगा। खेले हैं। यस, यस मैम। क्या होता है? थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड। आपको सोचना है कुछ स्थानों के नेम, वेयर यू वुड लाइक, जहां पे आप छुपना चाहोगे।
so that you are not seen by others, जिससे कि आप दूसरों को ना दिखो। आपको वैसे प्लेस का नेम सोचना है कि जहाँ पे आप छुप जाओ तो दूसरों को ना दिखो। मैम मिस्टर इंडिया का घड़ी पहनले तो नहीं दिखेंगे दूसरों को। क्या बोल रहे हो? मिस्टर इंडिया की घड़ी? यस मैम, मिस्टर इंडिया की घड़ी। आप लोग घर पे कैसे प्ले करते हो? छुपते हो ना जगह पे जहाँ पे आप दिखे कोई आपको देख ना पाए, छुपते हो ना? यस तो कहाँ कहाँ छुपते हो? यस मैम। कहाँ छुपते हो? किस जगह पे छुपते हो? बोलिए। मैम घर में। घर में किस जगह पे छुपते हो? घर मैम कमरे में। दीवार के पीछे। ऐसी चीज के पीछे छुपते हो जहाँ पे आप साफ दिखाई दो, जैसे ग्लास के पीछे आपको छिपने को बोल नो दिया मैम। शीशे के पीछे, तो छुपोगे? नहीं छुपोगे ना? नो मैम, नो मैम। क्योंकि आपका फ्रेंड आपको तुरंत देख लेगा कि आप कहाँ पे छुपे हो, दिख रहे हो। तो आप ऐसी जगह पे छिपोगे जहाँ पे आपको आप दिखो ना, जो आप चीजें आपके सामने है उससे आर पार दिखता ना हो, ठीक है? वो पारदर्शी मैम ना हो। पानी की टंकी में। पानी की टंकी में छुपोगे? कब पानी की टंकी में छिपता है? यस मैम। Why did you choose those places? आप इन स्थानों को क्यों चुनते हो छिपने के लिए? बोलिए। मैम क्योंकि वहाँ पर जल्दी नहीं जाते सभी लोग ढूंढने। पहुंच नहीं पाते ढूंढते ढूंढते। Would you have tried to hide behind a glass window? क्या आप कोशिश करते हो वहां पे छिपने की? कहां पर? अ ग्लास विंडो, शीशे की खिड़की के पास। नो मैम। छिपना चाहोगे उसके पास? कौन छिपना चाहेगा उसके पास? ग्लास विंडो के पास कौन छिपना चाहेगा? मैम छिपते हैं लेकिन नीचे बैठ जाते हैं। नीचे बैठ जाते हो, ओके। ऑब्वियसली नॉट, कोई नहीं छिपेगा वहां पे। एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू, जिससे अगर आप वहां पे छिपोगे तो आपके फ्रेंड आपको जल्दी ढूंढ लेंगे, ओके? वहां पे आसानी आप इसको मिल जाओगे, आपको देख लेंगे आपके फ्रेंड जो आपको ढूंढ रहे हैं। कैन यू सी थ्रू ऑल दैट द मटेरियल्स, those substance or materials through which things can be seen? Can you see through that the materials? आपको उस materials के बारे में बताना है जिससे आप देख सकते हो, उसके आर पार देख सकते हो, ओके? जिनसे होके हम इधर से चीजें उधर देख सकते हैं, ऐसे मटेरियल्स। और दो सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ और मटेरियल्स थ्रू व्हिच थिंग्स कैन बी सीन, जिसे हम आर पार देख सकते हैं। और कॉल ट्रांसपेरेंट, उस चीजों को हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, मीन्स पारदर्शी बोलते हैं, ओके? जिन चीजों से हम आर पार देख सकते हैं, इधर की चीजें हम उधर से देख सकते हैं, उस चीज को हम क्या उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। मीन्स पारदर्शी चीज। हम पॉलीथीन ले लें, ग्लास ले लें, उसमें हम देखने की कोशिश करते हैं तो मुझे हम लोगों को दूसरी चीज दिखाई देगी, उस तरफ से हम देख सकते हैं क्या हो रहा है, देख सकते हैं ना सारी चीजें? यस मैम। तो ये पारदर्शी होती हैं। फिगर 4.7 यहाँ पे देखिए, 4.7 फिगर देखते हैं कभी क्या दिया हुआ है। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ग्लास हो गया, वाटर हो गया, एयर एंड सम प्लास्टिक, और कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं, आर एग्जाम्पल उदाहरण है किसके? ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, पारदर्शी चीजों के कुछ एग्जाम्पल हैं। शॉपकीपर्स यूजुअली prefer to keep biscuits, sweets and other eatables in transparent containers of glass और plastic। जो शॉपकीपर दुकानदार होते हैं वे जो खाने वाली चीजें होती हैं उसको किस में रखते हैं? ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखते हैं, डिब्बे में, यस मैम। ओके?
Yes, ma'am. यस मैम। चाहे ग्लास का हो, शीशे का हो, प्लास्टिक का हो, उसके अंदर रखते हैं खाने की यस मैम। चीजों को। ऐसा क्यों करते हैं वो? सो दैट मैम जो बायर्स देखेगा वो कैन खरीदेगा। इजीली सी दिस आइटम, जिससे खरीदने वाला उस आइटम को जल्दी देख सके। ओके, जो बायर्स लोग होते हैं, खरीदने वाले होते हैं, वो उस आइटम को आसानी से देख सके, इसलिए वो क्या करते हैं, उसको पारदर्शी चीजों में रखते हैं। प्लास्टिक का डिब्बा हो गया, ग्लास का हो गया, शीशे का डिब्बा हो गया, इसमें रखते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे देखते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, देयर आर सम मटेरियल्स, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, जिसके द्वारा आप देखने में योग्य नहीं हो पाते हो। ओके, दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड एक्यू, ऐसे मटेरियल जो अपारदर्शी कहलाते हैं। यू कैन नॉट टेल व्हाट इट कीप्ड इन अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स, यू कैन नॉट टेल, आप नहीं बता सकते हो, व्हाट इज केप्ट, क्या रखा हुआ है, इन द क्लोज्ड वुडन बॉक्स, जो लकड़ी का बॉक्स है, बंद बॉक्स है, उसके अंदर क्या रखा हुआ आप बता नहीं सकते हो। बिना खोले आपको दिखेगा नहीं इसके अंदर क्या है, कि दिखेगा? नो मैम नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। मैम पेपर का भी हो जाए। ओके, लकड़ी के बॉक्स में आप कुछ भी रखते हो, उसके अंदर डिब्बे में क्या रखा हुआ है, खोलने के बाद ही आप देख पाओगे। ठीक है, अगर वही चीज हम शीशे के डिब्बे में रखते हैं या प्लास्टिक के डिब्बे में रखते हैं तो बाहर से दिखता है। दिखेगा। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. वुडन बॉक्स, a cardboard, satin or the metal container. Wood, cardboard and metals are example of aqueous materials. ये कुछ जो है एग्जाम्पल हैं अपारदर्शी पदार्थ के। ठीक है, यस मैम। do we find that we can group all materials and objects without any confusion as either aqueous or transparent? क्या आपने देखा कि हम उसको ग्रुप बना सकते हैं ऐसी चीजों का, उसमें कोई हमें कंफ्यूजन नहीं होगी, समस्या नहीं होगी उसको अलग करने में, कि जो आपके ऑब्जेक्ट हैं और जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैं, जो पारदर्शी हैं और जो अपारदर्शी हैं, इसको आसानी से हम अलग कर सकते हैं ना? Yes, ma'am. यस मैम। Ma'am. तो हम बिना किसी भ्रांति, बिना किसी समस्या के इसको हम अलग कर सकते हैं, आपकी ऑब्जेक्ट को और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे देखिए, इसके हैंड में जो भी है देख रहा है, इस तरफ से इसको दिखाई नहीं दे रहा है, और इसमें देखिए साफ दिख रहा है ना इसमें इसको? यस मैम। अब देखते हैं एक्टिविटी नंबर 6। टेक अ शीट ऑफ पेपर, आपको पेपर एक लेना है, एंड लुक थ्रू, और उससे आपको देखना है टूवर्ड्स, उसके तरफ आपको देखना है लाइटेड बल्ब, जलते हुए बल्ब के सामने उसको रखना है, कागज को उसके द्वारा आपको देखना है। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, फिर आप जो निरीक्षण करोगे उसका आपको नोट तैयार करना है। नाउ पुट 1-3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर, फिर आपको उस पेपर पे क्या करना है, 2 या 3 बूंद आपको ऑयल डाल देना है उस शीट पेपर पर जिससे आप देख रहे हो, लाइट के पास जिस पेपर से आप देख रहे हो उसे भी आपको क्या डालना है, ऑयल डाल देना है, तेल डाल देना है। फिर देखिए क्या होता है, लुक अगेन, अब फिर से देखना है, एक बार आप वैसे ही देखो, कागज लेकर लाइट के सामने, बल्ब के सामने से कागज रख के आपको उसमें देखना है, फिर आपको दोबारा से उस पर तेल डाल के देखना है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होगा, बताइए? मैम तेल से साफ दिखेगा। जो आप पहले आपने देखा था कि वो कागज के द्वारा ही, वैसे ही आपने बल्ब के सामने कागज देखा था, आपको चीजें साफ दिखाई दे रही थी। अगर आप उसमें ऑयल डाल दोगे उसके ऊपर तो धब्बे पड़ जाएंगे उस पर ऑयली, इससे साफ नहीं दिखेगा, बल्ब आपको साफ नहीं दिखेगा। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. look again towards the lighted bulb through that portion of the paper on which the oil has been spread, फिर आपको उस कागज को रखना है सामने बल्ब के जिसपे आपने तेल डाला है, उसको फैला के देखना है।
डू यू फाइंड, क्या आपने देखा, दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर, क्या आप पहले जो आपने देखा था बल्ब को जरा क्लियर था कि जरा क्लियर होगा, कौन सा क्लियर होगा? मैम बिना ऑयल वाला। ऑयल वाला क्लियर होगा कि पहले आप देख रहे थे जो उसमें ऑयल नहीं था कागज पर, उससे आपने देखा था बल्ब को, तो बल्ब ज्यादा क्लियर दिख रहा था आपको। अगर ऑयल डालने के बाद बल्ब को देखेंगे तो क्लियर नहीं दिखेगा वो, क्योंकि उस पे ऑयली धब्बे पड़ जाते हैं। यस मैम, बिना ऑयल के दिखा Yes. जो वाला साफ है। दिख रहा था, ओके। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर, क्या आप ऑयल पेपर पे साफ देख सकते हो? नहीं देख सकते। नो इज मैम। एवरीथिंग ऑन द अदर No, ma'am. साइड ऑफ इट विजिबल, क्या जो दूसरी साइड में जो भी चीजें हैं देखने योग्य हैं? परहैप्स नॉट, नहीं देख पाओगे आप। ओके अगर आप उससे कागज का जो ऑयल है उस पे उस साइड से आप देखोगे तो आपको उस साइड की चीजें नहीं दिखाई देंगी। The materials through which objects can be seen but not clearly are known as translucent. ऐसी चीजें जो कि आप क्लियर नहीं देख पाते हो, ऑब्जेक्ट के बाहर कौन सी चीजें हैं उसको आप क्लियर नहीं देख पाते हो, ऐसी चीज को हम अपारदर्शी बोलते हैं। ठीक है, जिससे क्लियर देख सकते हो उसको हम बोलते हैं पारदर्शी, जिससे नहीं देख पाते उसको अपारदर्शी बोलते हैं। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. यहाँ पे देखिए राइट है, ट्रांसल्यूसिएंट मीन्स पारदर्शी, पारदर्शी। उसके आर पार देख सकते हो। टाइम ओवर का वो नहीं आया मैसेज आज, पत्ते भी आएगा, ये बंद हो जाएगा लैपटॉप ही। आगे देखते हैं, रिमेम्बर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स। आपको याद करिए जो ऑयली पैच धब्बे हैं जो कि आपने चैप्टर फूड वाले चैप्टर में रीड किया था, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें फैट की उपस्थित होती है, उसमें वसा की उपस्थित होती है, इसलिए वो धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, सूखते नहीं है। दैट वाज ट्रांसलूसेंट 2, ये भी जो है या क्या था, पारदर्शी। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल, क्या आप और भी एग्जाम्पल बता सकते हो इसके पारदर्शी चीजों के? कुछ और भी एग्जाम्पल आपको देने हैं, बताइए। मैम टॉर्च के आगे मैम अपना हाथ रख दो मैम, ऊपर लाइट दिखता है हल्का फुल्का। कैसे दिखता है? मैम हल्का फुल्का दिखता है, वो अंदर से आता है ना, के बीच में पूरा गैप, थोड़ा सा गैप होता है, फिंगर के बीच में होता है ना गैप, मुझसे निकल के आता है। यस। पाम के पास नहीं आएगा, अगर पाम रखोगे अब देखो उसके ऊपर से नहीं आता है, फिंगर के पास से लाइट निकलती है, ऐसा ही होता है ना, यस क्योंकि यस फिंगर में मैम। गैप होता है, उसी गैप जो गैप है उसी से आप लाइट देख सकते हो बाहर की तरफ। We can therefore group materials, we can therefore group, फिर हमें इसका ग्रुप बनाना है उस मटेरियल का एज एक्यू, जो कि एक्यू ऑब्जेक्ट होते हैं, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। पहली आपको सजेस्ट कर रही है, कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च। आपको क्या करना है, टॉर्च के ग्लास जो शीशा उसको कवर करना है, किससे कवर करना है? विथ योर पाम, अपने हथेली से। एट अ डार्क प्लेस, किसी अंधेरी जगह पर, जहाँ पे अंधेरा हो, आप टॉर्च लो, टॉर्च को ऑन करो, उसके ऊपर अपना हाथ रख दो उसके शीशे पर। यस मैम। स्विच ऑन द टॉर्च, टॉर्च का स्विच ऑन करना है फिर, एंड ऑब्जर्व, और देखना है द अदर साइड ऑफ द पाम, पाम के दूसरी साइड में। शी वांट्स टू नो, वो आपको बताना चाहती है, वो जानती है, वाइडर पाम ऑफ योर हैंड्स इज एक्यू, आपका जो हैंड है क्या है? एक्यू मीन्स अपारदर्शी है। ठीक है, किससे हम है, जो हमारा पाम होता है अपारदर्शी होता है, इसी चीज को हम देख, इसके पास हम रखेंगे कुछ भी देखेंगे, आपको दूसरी साइड की चीज दिखाई नहीं देगी, कि दिखाई देगी? यस नहीं दिखाई देगा। अगर पाम रखिए ऐसे करके मैम। दिखाई दे रहा है,
पाम रखिए सामने, नो मैम। दोनों पाम ऐसे रखिए सामने, देखिए कुछ दिखाई दे रहा है? उधर की चीज नहीं दिखाई देगी ना, कि दिखाई देगी? नो मैम। नहीं दिखाई देगी। नो मैम। यस, we learned that materials differ in their appearance. हमने सीखा कि जो मटेरियल पदार्थ होते हैं वो निर्भर करते हैं their appearance, अपनी दिखावट पर, and the way they mix in water or other liquids, और भी तरीके जैसे कि कोई पदार्थ जो है वाटर में अच्छे से मिल जाते हैं, कोई नहीं मिलते हैं। they may float, वे या तो तैर सकते हैं और सिंक या डूब सकते हैं इन वाटर, पानी के अंदर, और मे बी ट्रांसपेरेंट, और वे ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं, मींस पारदर्शी भी हो सकते हैं, एंड आपक्यू, और अपारदर्शी भी हो सकते हैं। ठीक है, जो चीज हमने देखा अभी, इसके बाहरी दिखावट के बारे में जाना। मटेरियल होते हैं, लिक्विड होते हैं और सॉलिड होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, आपक्यू होते हैं, कोई चीजें फ्लोट तैर सकती है पानी के अंदर, कोई पानी के अंदर डूब जाती हैं। इन सब के बारे में हमने इस चैप्टर में सीखा। ठीक है, यस मैम। materials can be grouped Yes, on the ma'am. basis of similarities or difference in their properties. जो मटेरियल है हो सकती हैं ग्रुप में, समूह में, ऑन द बेसिक ऑफ, जो उसमें कुछ बेसिक बराबरी होती है, और डिफरेंस, और कुछ अलग होती हैं अपने उसके गुण के आधार पर, जो प्रॉपर्टीज उसके गुण होते हैं, इसके आधार पर उसको अलग किया जाता है, उसी के आधार पर उसको एक में मिलाया भी जाता है। Why do we need to group materials? हमें वस्तुओं के ग्रुप बनाने की आवश्यकता क्यों होती है? In everyday life, we often group materials for our, मेरा आवाज जा रही सभी को? कॉम्बिनेशन, Yes, ma'am. हमें डेली लाइफ में वस्तुओं का कॉम्बिनेशन होना जरूरी होता है। ओके, यस मैम। एट होम, होम पर भी यूजली स्टोर, हम इकट्ठा करते हैं थिंग्स को, इन सच आ मैनर, इस तरीके से इकट्ठा करते हैं, किस तरीके से? दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट, जो कि एक जैसी चीजें होती हैं। होम पे जब सामान रखते हैं, अगर जो एक जैसी चीजें होती हैं उसको हम एक साइड में रखते हैं। इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट, जो सेम चीजें होती हैं, आर प्लेस्ड टुगेदर, उसको हम एक साथ रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसको हम साथ में रखते हैं? कौन सी चीज हम साथ में रखते हैं जो सेम ऑब्जेक्ट होती हैं? जैसे राइस, पल्स, फ्लोर, इन लोगों को साथ में रखते हैं ना होम पे, किचन में रखते हैं ना साथ में। यस Yes, ma'am. हो गया, नमकीन, बिस्किट, नमकीन, ये सब एक साथ रखते हैं ना? Yes, ma'am. ओके, बुक्स को एक साथ रखते हैं, सूज को एक साथ रखते हैं, कि अलग अलग रखते हैं? वुलन क्लॉथ को अलग रखते हैं, कॉटन क्लॉथ को अलग रखते हैं ना सभी लोग? यस मैम। टाइम ओवर हो रहा है, बच्चे जुड़ रहे होंगे दूसरे क्लास के। नेक्स्ट, सच एंड अरेंजमेंट हेल्प, जो व्यवस्थाएं हमारी सहायता करती हैं टू लोकेट देम इजिली, उनको देखने में आसानी हमें होती है। सिमिलरली आ ग्रोसर, सेम ऐसे जो ग्रोसर होते हैं, दुकानदार होते हैं, यूजली कीप्स ऑल टाइप ऑफ बिस्किट्स, सभी प्रकार के बिस्किट को एक साथ रखते हैं एट वन कॉर्नर, एक कॉर्नर पे, एक किनारे पे सब बिस्किट रखते हैं। ऑफ हिज शॉप, अपनी दुकान पे एक कॉर्नर पे सब प्रकार की बिस्किट रखते हैं। ऑल शॉप्स एट अनदर वाइल ग्रेन्स, और एक साइड में अनाजे रखते हैं, एंड पल्सेस, और दाल को रखते हैं। आर स्टोर्ड एट सम अदर प्लेस, जो कि दूसरे स्थान पे उसको रखते हैं। ग्रेन्स, पल्स, इन लोगों को दूसरे कॉर्नर पे रखते हैं, और बिस्किट उसको दूसरे कॉर्नर पे रखता है। There is another reason why we find such grouping useful. बेटा इसको हम लोग अगले सेशन में रीड करेंगे, बचा हुआ है। ठीक है, कोई टाइम ओवर हो रहा है। ओके, यस मैम। एक्सरसाइज बची हुई है उसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट सेशन में, बाकी इसको भी रीड करेंगे। किसी को पूछना है कुछ? नो मैम। ओके, गुड बाय स्टूडेंट। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय। बाय बेटा, गुड बाय।